हेलो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा ओम्स लॉ। इसका हमने डेरिवेशन भी किया था ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस के लिए विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और एक फॉर्मूला वहाँ से आया था R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। मैंने ये भी बताया था फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, जब हेडिंग हमने पढ़ा था तो यहाँ से हमने बताया कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। यहाँ हम लोग पढ़ना कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है और रजिस्टिविटी क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि R L के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का उसके लेंथ के मतलब दैट मीन्स L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट मीन्स A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, इक्वलिटी में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग जानते हैं जब प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट कर दें तो कोई एक कांस्टेंट आ जाता है जो कि यहाँ पर रो से रिप्रेजेंट किया गया है। ये रो क्या है, यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी। ये डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द वायर की, वो जो वायर है या कंडक्टर है किस मटेरियल का बना है। डिफरेंट मटेरियल के लिए जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वह डिफरेंट होगी। तो यहाँ कुछ नहीं बताना है, बस सिंपल आपको बताना है कि एज वी नो दैट R इक्वल्स टू रो एल बाई ए हमें जानते हैं, और यहाँ जो रो है ये क्या हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रजिस्टिविटी है। तो यहाँ से जो रो की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये क्या हो जाएगी R A बाई एल। ये हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी का फॉर्मूला। यूनिट तो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसका यूनिट और डायमेंशन हम यहाँ नहीं बता रहे हैं। एक चीज़ हमने पढ़ा रो इक्वल्स टू R A अपान एल। इसके पहले जो हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था वहाँ पर R की एक वैल्यू हम लोगों के पास आई थी, ठीक, और वो वैल्यू क्या थी ML अपान N E स्क्वायर A टाउ। ये वैल्यू थी R की। अब यहाँ A अपान L भी कर देंगे तो L फेल कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा क्या यहाँ पर M अपान N E स्क्वायर टाउ। ये किसके लिए हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर के लिए फॉर्मूला हो गया। तो लर्न रखेंगे। चलिए अब यहाँ से क्या क्लियर है, यहाँ देखिए ये जो रो का फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पर हमारे पास M अपान N E स्क्वायर टाउ। तो जो रो होगा यह N की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और टाउ के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ कहेंगे आप लोग कि M क्यों नहीं, तो M एक कंडक्टर लेंगे तो मास के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होना, क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड होगी। 1 kg का अगर एल्यूमिनियम है तो उसका जो रेजिस्टिविटी है वही 50 ग्राम के एल्यूमिनियम के लिए भी होगा। E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है भी फिक्स वैल्यू होती है, तो किस पर डिपेंडेंट है N पर और T पर। N क्या है यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन रजिस्टिविटी एंड करंट डेंसिटी। तो रजिस्टिविटी हो गई रो, और जो करंट डेंसिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग J से। ये क्या होता है I अपान A। जो हमने करंट डेंसिटी पढ़ा है I अपान A वेक्टर क्वांटिटी है एक। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है रो में और J में, ठीक। रो क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या जिसे हम लोग रजिस्टिविटी कहते हैं सिंपल, करंट डेंसिटी J, इन दोनों में रिलेशन पढ़ना है। तो पहले तो हम लोग जानते हैं R ये होता है ML अपान N E स्क्वायर A टाउ, ठीक। और इसी R को हम लोग लिख सकते हैं V अपान I। यहाँ देखिए V अपान I लिख सकते हैं R को, और ये फॉर्मूला यहाँ हो गया। तो यहाँ से जो इस L को फिर ट्रांसफर है तो V अपान L की वैल्यू हो जाएगी ये V अपान L जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E हो गया, और यही अभी हमने डिराइव किया यहाँ पीछे यहाँ फॉर्मूले में यहाँ पर कि ये क्या है रो है M अपान N स्क्वायर टाउ। ये रो होता है A, J होता है, और A क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो यहाँ से आ गया E इक्वल्स टू रो इंटू
जे। ठीक, क्या किया, केवल आर का फॉर्मूला करके आई और रो जे में कन्वर्ट कर दिया हमने केवल एक फॉर्मूले से, यहाँ से रिलेशन आ गया। आपको रो लाना है तो ये टर्म ला कम में करना, यहाँ देखिए एम अपान एन स्क्वायर टाउ आ जा रहा ऑलरेडी, यहाँ एल अपान ए है। ठीक, और यहाँ वी अपान आई है तो इस एल को इधर वी अपान एल हो जाएगा जो कि ई की वैल्यू होती है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ई इक्वस टू रो जे या रो इक्वस टू ई अपान जे। चलिए नेक्स्ट डिफिनीशन पढ़ना हम लोग कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे भी हमने पढ़ा क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। तो जो कंडक्टिविटी होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, पहले जान लें, और ये रेसिप्रोकल होता है किसका, रजिस्टिविटी का, या कह दें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। तो यहाँ से क्या डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्टिविटी सिग्मा ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग रजिस्टिविटी कहते हैं, लर्न रखेंगे। कंडक्टिविटी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब इसमें डिफिनीशन क्या है कि रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। देन ये देखिए जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी है ये रेसिप्रोकल लिखा है। रेसिप्रोकल का मतलब कि 1 अपान, अगर 1 अपान किसी चीज़ को लिख दिया इसका मीन्स वह रेसिप्रोकल है। और रो की वैल्यू अभी हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है, वो होता है आर ए अपान एल, क्योंकि आर इक्वस टू रो एल बाई ए होता है। तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ए बाई एल, और इसको जब सॉल्व किया तो आ गया एल अपान आर ए। ये किसकी वैल्यू हो गई, सिग्मा की वैल्यू हुई। और आर की वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें जो कि एम एल अपान एन स्क्वायर टाउ ए होता है, तो यहाँ से सिग्मा आ जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपान एम। एन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पहले ही बता दिए। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। एम क्या है, मास ऑफ द कंडक्टर है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। ये क्या बताना हमको कि अगर कोई कंडक्टर है या सेमी कंडक्टर है या सुपर कंडक्टर है या इंसुलेटर है, उसके टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा या कम होगा। तो ज़्यादा करंट फ्लो होने का मीन्स डैट मीन्स अगर लार्जर अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस हम कहेंगे लेस है या लो है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस हाई है तो वहाँ पर करंट लेस फ्लो होगा। ठीक, क्या मैंने बताया कि अगर रेजिस्टेंस लेस है, जैसे रेजिस्टेंस अगर लेस है, कम है, तो करंट मतलब ये आई का दें ये हाई होगा। ठीक, तो यहाँ पहले जान लेते हैं क्या लिखा है, रजिस्टिविटी ऑफ मेटल। रजिस्टिविटी ऑफ मेटल, अगर ये मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, एल्यूमिनियम वायर है, इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। कितने का, 5 एम्पियर का। इसको अगर हम लोग गर्म कर दें और टेम्परेचर दे दें तो आफ्टर हीटिंग इसमें लेस देन 5 एम्पियर करंट फ्लो होगी, लेस देन 5 एम्पियर ऐसे। दैट मीन्स 4 पॉइंट समथिंग, 4.9 एम्पियर इस तरह से फ्लो होना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या क्लियर है, लिखेंगे हम लोग कि अगर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो करंट, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया और करंट कम हो गया, तो कहेंगे उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है और करंट डिक्रीज होता है। अगर हीट कर देंगे एल्यूमिनियम को या किसी भी कंडक्टर को तो उसमें करंट का फ्लो होना कम हो जाएगा और उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस किस तरह से इंक्रीज होगा, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। आर टी इक्वल्स टू R01 प्लस अल्फा टी। R0 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर है। आर टी क्या है, T डिग्री सेल्सियस पर है, और 1 तो 1 ही है। अल्फ़ा क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अल्फ़ा क्या एक कोफिशिएंट है, बातें समझ में आ गई। और अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ लिखा है मेटल के लिए 1/273 पर डिग्री सेल्सियस होता है। अगर यहाँ ये वैल्यू पुट कर दी जाए तो यहाँ आ जाएगा 273 प्लस टी, और यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि आर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो सारी चीज़ें भूल के मेलन रखेंगे क्या, एक इक्वेशन ए आर टी इक्वल टू R01 प्लस अल्फ़ा टी और एक आर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। दैट मीन्स अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो
किसी भी कंडक्टर में करंट का फ्लो होना कम हो जाएगा, दैट मीन्स उसका रजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। चलिए, रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, उसके अपोजिट सेमीकंडक्टर पहले जान लें क्या होता है। जैसे कि हम लोग पढ़े अब तक इंसुलेटर एंड कंडक्टर, दो चीज़ें। तो कंडक्टर क्या होता है, जिसमें करंट इजी वे में फ्लो हो जा, ये होता है कंडक्टर। और इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर होता है जिसमें करंट फ्लो ना हो। सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें बहुत माइन्यूट करंट फ्लो हो, क्या हो, स्मॉल करंट फ्लो हो। दैट मीन्स इसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। तो हमने पढ़ा कि मेटल के लिए RT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा, दैट मीन्स करंट कम हो जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में यह फॉर सेमीकंडक्टर, इसके लिए बात करेंगे, तब जो RT होगा यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होगा। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इसका इंक्रीज हो जाए, सॉरी डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो करंट जब टेम्परेचर इसमें इंक्रीज करेंगे तो इसमें करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो पढ़ते हैं क्या लिखे हैं, सेमी कंडक्टर विथ राइज इन टेम्परेचर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम n increase rapidly so resistance goes on decreasing, but at the same time the substance relaxation time decrease with the rise in temperature, but increase in the value of n is larger as compared to decrease in tau. Therefore, on increasing the temperature, resistance and resistivity of semiconductor decrease. That means जो RT है क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/T है। समझते हैं ऐसा होता क्यों है। जैसे कि देखिए, सेमीकंडक्टर जो है, इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, मान लीजिए ऐसे कंडक्टर है कोई, इस कंडक्टर में फास्ट मूव करना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग सोचेंगे ये फास्ट मूव करना, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कर दे रहे हैं तो करंट भी फास्ट फ्लो होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये आपस में कोलिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, कोलिजन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे इनका रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और ज़्यादा टाइम तक आपस में कोलिजन ही करते रह जाते हैं। इस वजह से करंट कम फ्लो होता है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक। तो क्या होगा, टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया। यहाँ से क्या, टेम्परेचर इंक्रीज करें किसमें, सेमीकंडक्टर में, तो इसमें करंट फ्लो होगा ज़्यादा, और लेकिन मेटल में करंट कम फ्लो होगा। सुपर कंडक्टर, यहाँ देखिए कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं कि जब उनको ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है, तो उनकी रेजिस्टिविटी घटती जाती है, और भी ठंडा कर दें तो अचानक उसमें रेजिस्टेंस रह ही नहीं जाता, मतलब उस करंट को रोकने वाला कुछ रह ही नहीं जाता। तो जितना हम इनपुट देंगे करंट का उतना ही आउटपुट मिल जाता है। तो इस तरह के कंडक्टर को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। क्या लिखा है, इन सम सब्सटेंसेज ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस स्लोली एंड एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इट सडनली बिकम्स जीरो। सच सब्सटेंसेज आर नोन एज सुपर कंडक्टर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। बात समझ में आ गई कि अगर हम टेम्परेचर को लो करते जाते हैं तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो भी लो होती जाती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वह सडनली जीरो हो जाता। कब, हमने रेजिस्टेंस को लो किया, कब ये लो हुआ, जब टेम्परेचर लो हुआ, तो इसको लो कर रहे हैं तो ये भी लो हो रहा है, लेकिन एक टाइम आता है अचानक ये रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, तो इस समय कंडक्टिविटी इसकी मैक्सिमम हो जाती है। तो इस तरह के मटेरियल को हम कहेंगे सुपर कंडक्टर, और इसी फिनोमेना को कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। क्या लिखा, द मैक्सिमम टेम्परेचर एट व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस बिकम जीरो इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या कहा गया कि एक ऐसा टेम्परेचर कि जब वह मैक्सिमम करंट फ्लो करे, कहते रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए, तो उस करंट को हम लोग कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर है, क्लियर। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग।
यहाँ पर हमने देखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फॉर मेटल। जब मेटल के लिए हमने देखा कि जो आर था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर था मेटल के लिए। दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और जो करंट हो गया डिक्रीज होगा। ये दोनों तो इंक्रीज हुए लेकिन करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। सेमीकंडक्टर के लिए जो ए था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, 1/T था, मतलब टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा और रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट सिंपल सी बात है क्या होगा, बढ़ेगा। तो सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा और मेटल में टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो करंट डिक्रीज हुआ। ये चीज़ें लर्न रखेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स ने वीडियो देखा है, अगर उनके फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने लायक है, मतलब इंटर में पढ़ रहे हो, तो उन्हें वीडियो को शेयर ज़रूर करें और खुद सब्सक्राइब और लाइक भी करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।